नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स अर्थमेटिक क्वेश्चंस, राइट, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के एक तरह से कह सकते हैं फोबिया रहता है कि सर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाते, राइट। तो उसी की एक तरह से कह सकते हैं ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क, राइट, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अदर एग्जाम्स लाइक दैट SSC हो गए, आपकी IBPS PO हो गए, राइट। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर आप अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं, देखिए अर्थमेटिक का कोई एक तरह से कह नहीं सकते कि किस किस चैप्टर्स में कहाँ से क्वेश्चंस कब आ जाए, राइट। अर्थमेटिक का चैप्टर सेम है, किसी भी एग्जाम्स का ले लीजिए, राइट। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और हिंदी। जो भी स्टूडेंट्स की इंग्लिश नहीं समझ में आती उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, राइट, वो हिंदी में भी देख सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के एग्जाम्स में, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी क्वेश्चंस पे देखिए, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आपको लगे कि मेरे को इस क्वेश्चंस में डाउट है, नहीं समझ में आया है मेरे को ये क्वेश्चंस, राइट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे हमेशा की तरह तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, आज अपनी 3rd क्लास है, राइट। ये देख लीजिए, आज अपनी 3री क्लास है, ध्यान रखिएगा। लास्ट 1st एंड 2nd क्लासेस जरूर देखिएगा। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट एंड, तो प्लीज यह पेपर्स एक मैंने अपलोड किया था IBPS RRB क्लर्क प्रे का, राइट। मैथ का पेपर है, 40 क्वेश्चंस मैंने इसमें अपलोड किए थे, राइट। पहले पेपर्स का मैंने क्वेश्चंस का PDF आपको दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, बट उसके बाद मैंने सॉल्यूशंस दिया था। तो प्लीज़ एक बार जाइएगा, अगर आपको चाहिए तो सेम थंबनेल बना हुआ है, अगर नहीं मिलता तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि सर हमको नहीं मिला, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। दोनों चीज़, क्वेश्चंस का आंसर्स का पहले PDF, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशंस का लिंक। ओके, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन आज की पहले क्वेश्चंस पे। लुक एट दिस क्वेश्चंस। देखिए 11th नंबर क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये देखिए 11th नंबर क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताते चलूँ माय डियर स्टूडेंट्स, 1 to 10 क्वेश्चन, राइट, 1 to 10 क्वेश्चन आपकी मिड 2 क्लास, यानी कि आपको मालूम है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आज अपनी 3री क्लास है, तो 2 क्लास में ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से कवर करना है तो। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा इनसे, राइट। कोई भी क्वेश्चंस हो, 10 से 10 क्वेश्चंस आप इजीली करके आओगे अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो, राइट। आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस को। अ मैन परचेज अ काउ फॉर 3000। एक मैन है, यानी कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो 3000 रुपये में एक गाय खरीदता है। हिंदी में भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, गारंटी से आपको समझ में आएगा। शॉर्ट इट इज द सेम डे ऑफ 3600, एंड उसी गाय को वह बेचता है 3600, यानी कि 3600 रुपये में वह बेच देता है। अलाउिंग द बायर्स क्रेडिट ऑफ 2 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं टफ है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो अलाउंस बायर क्रेडिट 2 ईयर्स, राइट,
2 साल्स का एक तरह से कह सकते हैं क्रेडिट की अनुमति भी देता है उधार के लिए। इफ द रेट लेकिन उसके ऊपर वह ब्याज भी लगाता है 10% पर एनम का, राइट। देन उसके बाद उस आदमी को बताइए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट वह गेन कर पाएगा। ब्याज लगाने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट तो बचता ही नहीं सकता, राइट। बट क्वेश्चंस में सब कुछ दे रखा है। 3000 में उसने खरीदी थी, 3600 रुपये में उसने बेच दी थी, राइट। तो उसके बेसिस पे अब उन आपको बताना है कि 2 सालों के बाद उसका प्रॉफिट कितना बचेगा 10% इंटरेस्ट देने के बाद, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि 3000 रुपीज़ हैं, उसके बेसिस पे 2 सालों का ब्याज लगने के बाद उसकी रकम कितनी होती है, राइट। तब आपके सामने प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज द एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3000 में इसने खरीदी थी, 3000 में इसने खरीदी थी एंड देन उसने उसके बाद 2 ईयर्स यानी कि 2 सालों का 2 सालों का बाद यानी कि 2 सालों का उसने ब्याज दिया कितने परसेंट रेट पर, 10% के रेट पर। तो यहाँ पर 10/100। तो यहाँ से एक्चुअल्स वैल्यू कितनी आ गई इसकी, दैट इज द 100 से ये 2 जीरो से 2 टाइम्स 0 निकल गए, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 एंड 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर आपका 600 टोटल्स आपकी वैल्यू आ गई। सीपी की बात करें आपकी उन्होंने खरीदा, राइट। इतना इसका ब्याज का इंटरेस्ट और इसका खरीद की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 3000 एंड इसके ऊपर ब्याज कितना लगेगा, दैट इज द 600। तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी टोटल्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जी आपकी 3600, राइट। आई होप क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। 3600 आपकी इसकी टोटल सेलिंग सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस की इसकी वैल्यू हो गई। ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चंस को। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चंस में अपने पास गिवन है, दैट इज द जो बेचने की मूल्य है, राइट। तो अपने पास गिवन है कितनी है, दैट इज द 3600 यानी कि 3600। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पूछा है आदमी का प्रॉफिट यानी कि व्यक्ति का लाभ, then the means has gains of, right। कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से तो दिख रहा है एब्सोल्युटली कि यहाँ पर तो 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं यानी कि 0 रुपए का। तो अपन आंसर्स में क्लियरली कह सकते हैं दैट इज द 0% यानी कि 0% प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो इसका आंसर होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखिए इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे और मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, सबसे बेस्ट वे है क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तभी आप टाइम से और इजीली नंबर्स गेन कर पाएंगे। अदरवाइज आपका टाइम भी बहुत एक्सपेंड होगा, राइट। एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा देगा कि सारा टाइम आप इसमें कंजप्ट कर देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए क्वेश्चंस अर्थमेटिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत वीडियो मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, गारंटी है कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उन चीज़ों को देख लीजिए, उन वीडियोज़ को देख लीजिए, एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आपका 12th नंबर क्वेश्चन है। देखिए अंकुर स्टार्टेड अ बिजनेस। अंकुर है एक व्यक्ति का नाम है अंकुर, राइट। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 21,000 रुपीज में एंड ही जॉइन। देखिए मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स आंसर्स गलत टिक करके आते हैं। एंड इट जॉइंट्स आफ्टरवर्ड बाय भावना विद 36,000 रुपीज, राइट। भावना है जो कि 36,000 रुपीज एक्सपेंड करके इसमें मिलती है, ओके। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड भावना जॉइन इफ द प्रॉफिट at the end of the year is divided equally, right। तो इन दोनों के बीच में प्रॉफिट है जो कि बराबर में बनता है, राइट। इस चीज को अपन नोट अच्छे से करते रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकुर की बात हो रही है। अंकुर है जो कि 21,000 रुपये यानी कि 21,000 रुपीज लेके व्यापार में इंक्लूड करता है, राइट। 21,000 रुपये 12 मंथ के होंगे, राइट। 21,000 रुपीज 12 मंथ के लिए एंड उसके बाद कहता है 36,000 रुपये के साथ भावना शामिल हो जाती हैं
यानी कि 36,000 रुपीज के साथ यहाँ पर भावना शामिल हो जाती है। कितने मंथ के लिए, यह क्वेश्चंस में गिवंस नहीं है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड जॉइंट इफ द प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड इक्वली, राइट। कितने मंथ के लिए, सपोज कीजिए, देखिए क्वेश्चंस यह दो तरीके से एग्जामिनर आपको कहीं से भी घुमा सकता है। ओके, तो देखिए अपन सपोज कीजिए एक्स मंथ के लिए मान के चलते हैं, राइट। आपको समझाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए प्रॉफिट अपने पास गिवन है, दैट इज द इक्वल प्रॉफिट, यानी कि 1:1 का। तो यहाँ से चीज शॉर्ट आउट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से 0 3 टाइम्स, एंड ये आपका 3 टाइम्स, ये आपका 7 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास आई, दैट इज द 7। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इन स्टूडेंट्स आंसर देके आगे बढ़ जाते हैं। बट क्वेश्चंस पूछा है माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, यानी कि कितने महीनों बाद भावना ने ज्वाइन किया है, राइट। तो 7th मंथ है x की वैल्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स टोटल्स मंथ होते हैं 12 एंड 7 मंथ बाद इसने, तो टोटल्स आपका हुआ 5 मंथ बाद, 7 मंथ इसने काम किया, 5 महीने बाद ये भावना जुड़ी थी, राइट। तो 5 महीने, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स देखिए टोटल्स यहाँ x की जगह आप 12 माइनस x इस बेसिस पे भी मान सकते हैं। वाई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। तो पहले इस चीज़ को आप ये चीज़ निकाल लीजिए या पहले ये चीज़ शॉर्ट आउट कर लीजिए, राइट। यह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सपोज कीजिए देखिए 12 मंथ्स टोटल्स होते हैं, यानी कि अपन माइनस कर देते हैं कि x मंथ बाद वह जुड़ी थी, राइट। यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स आपका सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बुक्स में आपको ऐसे ही सॉल्यूशंस मिलेगा, आपको क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ना है। कभी कभार पूछ सकता है कितने महीने के लिए जुड़ी, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए, राइट। पूछे कि कितने महीने के लिए जुड़ी, 7th मंथ के लिए, कितने महीने बाद जुड़ी, तो 5 मंथ्स के लिए। क्लियर। देखिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शंस भी देखिए दोनों चीज मैंने यहाँ पर दी है, राइट। तो बी ऑप्शंस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कोई आपका डाउट्स हो तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑल ओवर टॉपिक है माय डियर एस्पिरेंट्स। देखिए अ मैन टेक 3 hours 45 minutes टू रो अबाउट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। एक मैन है जो कि 3 घंटे और 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट्स लेता है, राइट। यानी कि 3.25 घंटे हो गए टोटल, 15 किलोमीटर बोट को डाउन स्ट्रीम के अंदर, यानी कि धारा के अनुसार, राइट। एंड उसी रिवर्स एंड 2 hours यानी कि 2.5 घंटे, 2 hours 30 minutes टू कवर डिस्टेंस 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अपने को पूछा है स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को आप मालूम होना चाहिए, स्पीड ऑफ करंट होती है दैट इज द डाउन स्ट्रीम्स माइनस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू अपॉन 2, राइट। ये आपका स्पीड ऑफ करंट होती है। डाउन स्ट्रीम अपने पास गिवन है, कितनी है, दैट इज द 15 किलोमीटर चलता है, राइट। डाउन स्ट्रीम चलता है, यहाँ पर दे रखा 15 किलोमीटर 3 घंटे और 45 मिनट में। क्वेश्चन यहीं पर कंफ्यूजिंग है, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ से स्पीड होगी 3 से ही 45/60, राइट। 60 है तो अपन इसमें घंटों में डिवाइड, 3 से ही 45/60 है तो इसको अपन 45 मिनट से तो घंटों में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पर भी आपका अप स्ट्रीम्स भी गिवन है, अप स्ट्रीम कितने 5 किलोमीटर हैं जो कि 2.5 घंटे में, 2 hours 30/60 यहाँ पर कर देते हैं, राइट। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। तो 45 से ये, राइट, 3 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स, राइट। ये आपका 4 टाइम्स, तो 3 and 4 टाइम्स आपका ये हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया 15, 4 3 12 प्लस 15, राइट। 4 3 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, राइट। एंड 4 यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, राइट।
अपने पास आंसर्स आएगा डाउन स्ट्रीम, दैट इज द 4 वैल्यू, ओके 4, ओके। एंड देन यहाँ पर अपस्ट्रीम को देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस इसलिए कर रहा हूँ जो बिगनर हैं, जिसने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, उनके लिए थोड़ा इजी हो सके। देखिए ये 31/2 हो गया, 1/2 यहाँ की 2 से ही यहाँ पर सॉल्यूशंस देखिए 5 से ही 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो 5 से 5 एंड देन यहाँ पर अप स्ट्रीम आए अपने पास 2। मैंने क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस में स्पीड ऑफ करंट आपको बताया था कि आप खुद देख सकते हैं, राइट। स्पीड ऑफ करंट दैट इज द डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम्स अपॉन 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम से अपने पास 4, अप स्ट्रीम से अपने पास 2 इजिकल टू अपॉन 2 इजिकल टू 2/2, राइट। आपका आंसर्स विल बिकम दैट इज द 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड रहेगी करंट की, ओके। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। डाउन स्ट्रीम्स और अप स्ट्रीम से क्वेश्चंस 100% पूछता है और इसी लेवल पे पूछेगा आपको क्लर्क में, ओके। पीओ प्री में भी यह क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, ओके। तो 13th का आपका E इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट देखिए, द मिल्क एंड वाटर, एक मिल्क एंड वाटर है इन 2 वेसल्स A एंड B। A और B में 2 वेसल्स में A एंड B है, राइट। इसमें मिल्क और वाटर है, जिसमें रेशियो गिवन है 4:3 का एंड 2:3 का रेस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो the liquid in both the vessels be mixed to obtain a new mixtures in vessel C consisting half milk and half water, right। अपने को half milk and half water अपने को C consisting करता है, right, new mixtures में, right, कितने अनुपातों में। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज को मान के चलिए, राइट, यह क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। ए और बी में अपने को सपोज कीजिए अपन लेके चलते हैं दैट इज द मिल्क, राइट, मिल्क को मान के चलते हैं, तो आपका आंसर रेशियो वही रहेगा। मिल्क अपने पास 4 एंड पूरा अनुपातों का योग है 7, राइट, एंड बी में है 2 एंड अनुपातों का योग है दैट इज द 5, राइट। एंड अपने को कहा रखा है एंड वाटर रेशियो द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स वे मिक्स्ड ऑब्टेन अ न्यू मिक्सर्स इन वेसल सी, यानी कि जो तीसरा वेसल्स है सी, उसमें कंसिस्टिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, यानी कि 1/1, राइट, 1/1 यानी कि 2 कह लीजिए, 1:1 होगा तो 1/2 हो गया, राइट। ये इसमें ये आपका इससे यहाँ से आप करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज द LCMs आई हैव 14 LCMs 7 2 जा एंड 4 8 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, राइट। यहाँ से इसमें से इसको लास्ट कीजिए, LCMs आई हैव 10 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, राइट, एंड 2 2 जा 4 एंड 2 से 5 टाइम्स, राइट, सीधा का सीधा 5 टाइम्स, राइट। 5 - 4 यानी कि 1/10 रेशियो 1/14, राइट, 1:1/14। तो ये आपका 5 आया, ये आपका 7 आया, देन इधर जाके आंसर्स विल बिकम 7:5। आप ऑप्शंस में आंसर दीजिए और आगे बढ़िए, ओके। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क एंड वाटर 2 वेसल्स है, ए में 4:3 में मिल्क एंड वाटर है, बी में 2:3 वाटर मिल्क एंड वाटर है। एक सी है जो कि वेसल तीसरा अपने पास एक तरह से कह सकते हैं बर्तन है, उसमें अपने को मिश्रणस मिलाना है, राइट। दोनों का अनुपात इक्वल्स होना चाहिए, हाफ कह लीजिए इक्वल्स होना चाहिए। तो अपन ने माना 1:1 का, अपन लेके चले एक पर्टिकुलर चीज जो कि है मिल्क को, तो 4/7 एंड 2/5, ये देख लीजिए 1/1 है यहाँ पर, ये मिल्क है ये वाटर है, तो 1/2 यहाँ पर हो गया, एंड देन उससे आप लेस एंड ऐड करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? ये पर्टिकुलर एक एलिगेशंस का क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट देखिए,
A merchant has 100 kg sugars at part of which he sells 8% profit and the rest at 18% profit, right? He gains 14% the whole. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन में भी आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड अपना कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहले आप सॉल्व कीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए सो गाइस, देखिए एक व्यापारी है, उसके पास 100 किलो चीनी है, राइट, जिसमें 8% लाभ और बाकी 18% लाभ की दो तरह की चीनी है। एक उसने 8% लाभ की कमाया है, एक उसने 18% के लाभ के कमाया है, और पूरे में वह 14% हासिल करता है, यानी कि 14% प्रॉफिट वह गेन करता है ऑल ओवर, जो कि आपका लेन देन होगा उसमें। ओके, तो 18% लाभ पर बची गई मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। ओके, देखिए क्वेश्चंस में ऑप्शंस मैंने सी एंड डी भी यहाँ पर आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यह पार्टिकुलर क्वेश्चंस एक एलिगेशंस बेस पर है। क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए क्वेश्चंस किसके बेस पर है, राइट। इस क्वेश्चंस को एलिगेशंस बेस पर इतनी आसानी से कर सकते हैं जितना आप सिंपल बेसिक पे करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल से एक 18% की चीनी है लाभ कमाई गई है, राइट। एक है आपकी 18, एक आपका 8% और एक आपका 18% की है। होल ओवर ट्रांजेक्शन्स में आपको मार्जिन मिला है 14% का। चीनी भूल जाइए, एक बार लास्ट में अपने को पता चलेगा कितनी चीनी है, राइट। तो यहाँ पर सपोज कीजिए 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आपका 4% हुआ, एंड 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, राइट। यहाँ पर आपका 6% हुआ। रेशियो अपने पास आया, दैट इज द 2:3, राइट। परसेंटेज से परसेंटेज निकल गया एंड 2:3 अपने पास आया, इज इक्वल टू 5 आपका टोटल हुआ, राइट। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, 18%, 8 पूछे या 18 पूछे, दोनों चीज आप निकाल सकते हैं, राइट। 18 का पूछे तो 18 की वैल्यू यहाँ पर आपका 3 है, तो 5 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 100 kg, यानी कि टोटल्स वैल्यू हो गई। एक की वैल्यू अपने पास कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज 20 kg, राइट। 20 kg, तो 20 से 3 की वैल्यू पूछी है, राइट। 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, राइट, राइट। 20 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू आपकी 60 इज द करेक्ट, यानी कि 600 kg आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 600 kg, सी ऑप्शन। अगर आपको 8% पूछे तो 20 से आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। 20 से आप डिवाइड कर, 20 से आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए 2 से, तो 40, यानी कि 400 kg आपका सही होता अगर आपको 8% की पूछे। दोनों की मिला के पूछे तो दोनों की मिला के आपके पास है आंसर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ओके, अब ये कमेंट बॉक्स में मत कीजिएगा शायद आपने तो 60 किया तो वहाँ पर 600 kg आ रहा है, ये एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन होंगे। इतनी चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अभी तक, राइट। आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की तो ओके, तो 15 का आंसर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वही आंसर दे सकता है जो इंटेलिजेंट है, राइट, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेगुलर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाएंगे, राइट। द सीपी ऑफ 2 डजन्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास है, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ओके। तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखिए द सीपी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एंड बिफोर दैट अगर आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना सेशंस को, ताकि मोटिवेशंस इंक्रीज हो। शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ओके। अगर आपका कोई डाउट्स हो, कहीं किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजिंग्स हो, राइट, तो
प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, वहाँ पर आप टाइप करना, मैं 100% आपको रिप्लाई दे दूंगा। कहीं पे भी कोई भी समस्या हो, इजी से इजी पैटर्न आपको नहीं समझ में आता, पूछ लीजिएगा। कोई भी आपके एक तरह से कह सकते हैं शर्म करने, शंका करने, शाय होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, राइट। देखिए 2 दर्जन यानी कि द सीपी ऑफ 2 डजन मैंगोज यानी कि 2 डजन मैंगोज है, उसका जो मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है 32 रुपीज, यानी कि टोटल्स आपकी कॉस्ट हो गई, टोटल्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32, ओके। आफ्टर सेलिंग प्राइस 2 डजन की वैल्यू है, 2 डजन 1 डजन, राइट। 1 डजन यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 डजन इज इक्वल टू 12 मैंगोज, यानी कि एक डजन में 12 मैंगोज आते हैं, राइट। ये तो आपको मालूम ही होगा, राइट। तो आफ्टर सेलिंग 18 मैंगोज यानी कि 18 मैंगो वह बेच देता है 12 रुपये पर दर्जन पे, राइट। एक डजन पे 12 आते हैं, तो 12 रुपये दर्जन पे यानी कि 1 रुपये का एक मैंगो बेचा, राइट। 18 मैंगो बेचने पर उसको कितना रुपये लगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टोटल सेलिंग प्राइस अपने को फाइंड आउट करनी है। टोटल एस पी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस, राइट। तो 18 दर्जन बेचे यानी कि 18 रुपये, 18 मैंगो बेचे, 18 रुपये लगे, क्योंकि देखिए वापस रिपीट कर देता हूँ, आफ्टर सेलिंग प्राइस 18 मैंगोज उसने सेल किए, सेलिंग 18 मैंगोज एट 12 रुपये पर दर्जन, एक दर्जन की मैं कितने मैंगोज, 12 मैंगोज, 12 रुपये पर दर्जन, यानी कि एक मैंगो की कितनी वैल्यू हो गई, दैट इज द 1 रुपये का एक आम, क्लियर। तो 18 मैंगो बेचने पर उसकी कितनी सीपी लगी, 18 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर मैंने अभी तक लिख ली टोटल एसपी 18 रुपये लिख दी, राइट। प्लस अभी देखिए अपने पास थे 24 मैंगोज, राइट, कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 2 डजन से 24 मैंगोज होते हैं, 24 में से 18 इसने सेल कर दिए, तो इसमें से 18 आपकी सेल हो चुके हैं, रिमेनिंग कितना बचा, 6 मैंगोज अपने पास रिमेनिंग है, यानी कि 6 मैंगो अपने पास अभी तक बचे हुए हैं। बट दुकानदार ने क्या किया, घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, राइट। यानी कि 4 रुपये अभी बेच रहा था, अभी बेच रहा है 12 रुपये प्रति दर्जन भी, बट उसने घटाकर उसको रेट को 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया है, यानी कि जो 12 मैंगो है वो 4 रुपये में बेच दिए हैं, राइट। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको लाइन को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा गलत होगा। द शॉपकीपर रेड्यूस्ड एट द रेट 4 रुपये पर दर्जन, यानी कि घटाकर 4 रुपये कर दिया है, ऐसा नहीं है कि उसको 12 रुपये थी उसको घटाकर 4 रुपये कर दिया, 4 रुपये घटा दिया है, राइट, 4 रुपये कर दिया है। तो यानी कि जो आपकी एक दर्जन का वैल्यू 12 टोटल्स आते हैं, राइट, एंड 4 रुपये कर दिया है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 3, राइट, 3 रुपये पर मैंगो, राइट, पर मैंगो। अपने को 6 बेचना है तो 6/3, राइट, तो सेलिंग प्राइस अपने पास आ गई 2, राइट। तो यहाँ पर अपने पास 2 सेलिंग प्राइस और हाई, 2 रुपये और बेचे, 2 रुपये का और बेचा, तो 18 + 2 = 20 आपका सेलिंग प्राइस अपने को मिला। अब पूछा क्या है अपने पास, देन डिफाइंड लॉस परसेंटेज, एब्सोल्युटली लग रहा है कि यहाँ पर लॉस है, राइट, लॉस हो चाहे, देखिए अगर प्रॉफिट होता तो दैट इज द एसपी माइनस सीपी हो, यहाँ पर लॉस है, राइट, लॉस आपका होगा सीपी माइनस एसपी, राइट, सीपी माइनस एसपी। एक सेकेंड इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर अच्छे से समझ में आए। तो लॉस आपका होगा सीपी माइनस एसपी, राइट, सीपी अपने पास है दैट इज द 32 एंड 20 आपका एसपी है, एंड देन यहाँ पर आपका 100 होगा, राइट, आपका 100, राइट, 32 माइनस 20, एक सेकेंड, यहाँ पर 100, यहाँ पर सीपी की वैल्यू, सीपी यहाँ पर सीपी की वैल्यू आएगी दैट इज द 32, राइट, इंटू 100 होगा, राइट, परसेंटेज पूछा है ना तो इंटू 100 होगा। 32 माइनस 20 = 12, 12/32 सीपी की वैल्यू इंटू 100, आपका आंसर अपने पास आएगा दैट इज द, यहाँ पर देखिए
12 से ये सीधा का सीधा जा सकता है, दैट इज द 3 टाइम्स 4 से एंड 8 टाइम्स ये 32। ओके, 3/8 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, 3/8 की वैल्यू। ओके, 1/8 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स होती है दैट इज द 12.5। सीधा आंसर्स आना चाहिए ये ऐसे क्वेश्चंस का, यही होता है फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद रखने का, राइट। 1/8 की वैल्यू होती है अपने पास दैट इज द 12.5% इनटू अपने को 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, 12 3 36 प्लस 3 इंटू 5 करेंगे तो 1.5 आपका आएगा। तो आंसर्स आप देख सकते हैं 37.5 इज द करेक्ट आंसर। 37 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आपका सही होगा। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एक सेकेंड आप समझिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बाकी क्लियर कर दूंगा। देखिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टोटल्स कॉस्ट अपने पास गिवन है 32 रुपीज़ का, राइट। यहाँ पर देखिए 2 दर्जन आम, 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 आम्स, राइट। तो 2 दर्जन में 24 आम आपकी हो गए, यानी कि 24 आमों की जो कॉस्ट प्राइस थी आपकी 32 रुपीज़ थी। ओके, देन उसने 18 आमों को 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, 12 रुपये प्रति दर्जन। 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 मैंगोज, तो 12 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक आम की वैल्यू 1 रुपये। 18 पर बेचने पर उसकी सेलिंग प्राइस आएगी 18 रुपये। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में डन लिखें। ओके, देन दुकानदार, उसके बाद दुकानदार ने एक खेल खेला, उसने 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, राइट। दर्जन कर दिया, क्योंकि आम एक तरह से कह सकते कोई भी चांसेस क्वेश्चन से 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कर दिया, राइट। तो 12 जो आम बेच रहा था, 1 दर्जन की वैल्यू, एक में आपकी 12 होते हैं, राइट। 12 रुपये, 12 आम की 4 रुपये कर दी, राइट। एक आम की वैल्यू 3 रुपये, राइट। 3 रुपये उसने कर दिया था। ओके ओके, तो 3 यहाँ पर 3 आया, अपने पास कितना बचा? 24 टोटल्स आम थे 2 दर्जन की, 18 उसने सेल किया 1 रुपये के हिसाब से, तो अपने पास बच के 6 आम। 6 आम को वो 3 की दर से बेचेगा, राइट। 6/3 इज इक्वल टू 2, यानी कि सेलिंग प्राइस अपने पास आया 220, यहाँ पर सही होगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस टोटल्स आ गई 20, कॉस्ट प्राइस अपने पास गिवन है 32, 32 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास लॉस आएगा, राइट। लॉस की वैल्यू परसेंटेज में चाहिए तो CP माइनस SP अपॉन CP, CP माइनस SP अपॉन CP, यहाँ पर 32 ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पर देखिए 12, 32 माइनस 20, 12 अपॉन 32 इंटू 100। तो यहाँ से इंटू 100 फ्रैक्शंस वैल्यू में आप निकाल सकते हैं अगर आपकी क्लियर है डाउट सारे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए 1 4 से निकालिए, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3/8। 1/8 की वैल्यू मैंने यहाँ पर बताई है दैट इज द 12.5, राइट। तो 3/8 की, तो 12.5 से 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 3 जा 36 एंड 0.5 से इंटू 3 करना है तो 1.5 आपका। ओके, तो 36 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 37.5 is the correct answer of this particular question। तो आपका गेन लॉस हुआ, सॉरी लॉस हुआ आपका 37.5% का। ओके, अभी भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें सर हमको नहीं समझ में आया। समझ में आया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि एक तरह से मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। सम ऑफ द अपस्ट्रीम्स एंड डाउनस्ट्रीम्स स्पीड ऑफ द बोट 64 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल्स वाटर 60% more than the speed of upstream. If the boat covers 96 kilometer upstreams and 198 kilometers downstreams, then find the total time taken by the boat. अपने को टाइम ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है बोट का। जो बोट है डाउन स्ट्रीम्स और अप स्ट्रीम्स
दोनों मिला के उसकी गिवन है 64 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अपने पास है। स्टिल्स वाटर यानी कि स्थिर पानी में 60% मोर देन द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, यानी कि जो स्पीड होगी स्टिल्स वाटर की उसकी 60% मोर होगी, ज़्यादा होगी अपस्ट्रीम की। ओके, बोट कवर अपने पास अपस्ट्रीम की है और डाउन स्ट्रीम दोनों गिवन है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने वीडियो के 11th से लगाकर आपके 16 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हैं। इस 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ टाइप कीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी, और अच्छा लगा तो यस लिख के भी जरूर बताइएगा। ओके, कुछ भी चीज़ आप सीख पाए हैं, कुछ भी आपकी मैं हेल्प कर पाया हूँ तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल्स को शेयर करना मत भूलना, एंड अभी तक चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इतनी मेहनत देखने के बाद भी तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके फ्रेंड्स, और अब वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको कोई भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टाइप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सॉरी, प्लीज़ टाइप कीजिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, पेपर शो चाहिए, IBPS अरबिक क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर का वहाँ भी आप टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड अब करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ hit the like button, share the video and subscribe my channels. My dear friends, प्लीज़ कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार, एंड अब करते हैं, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, राइट, जो आपकी वीक है उसको आप बता सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।